नमस्कार। कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। दोस्तों, अगर हम अपने सपनों की बात करें तो सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और कई बार वो कीमत चुकाने के लिए हमारे पास कुछ खास नहीं होता। वहां पर बहुत सी सुविधाएं मौजूद होती हैं, जैसे कि लोन लेने की सुविधा, लोन चुकाने की सुविधा। लेकिन एक इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद उसे लोन नहीं मिल पाता, या फिर उसने लोन लेकर अपना सपना पूरा कर भी लिया पर उस सपने की खुशियों को वो सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि लोन चुकाने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोन सही से चुका नहीं पा रहा है। क्या इसके पीछे कोई ग्रहों की चाल हो सकती है? आज इसी पर आपको सही जानकारी देने के लिए, आपको ज्योतिष का सही ज्ञान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य जेपी सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। नमस्कार। आचार्य जी, जैसे कि सपनों की बात करते हैं और एक इंसान के, मुझे लगता है कि एक बच्चे के ही जैसे उसको थोड़ी सी समझ आती है, सपने शुरू हो जाते हैं। मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर ऐसा घर लूंगा, मैं बड़ा होकर ऐसी गाड़ी लूंगा, बड़ा होकर मैं ये करूंगा। और जब हम बड़े होते हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए कई बार लोन भी लेना पड़ता है। क्या कुंडली को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि एक इंसान को लोन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, या फिर वो अपना लोन चुका सकता है? लोन को लेकर जितने भी सवाल हैं, क्या उनका जवाब भी कुंडली के द्वारा मिल सकता है? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपतये नमः। देखिए मित्रों, जब भी जीवन में हम कहीं फंसते हैं या कहीं अटकते हैं तो निश्चित तौर पर हम क्या चाहते हैं, किसी का सहारा मिल जाए। और जब आर्थिक दृष्टि से कहीं रुकावट आती है या कहीं हमें दिक्कत होती है तो हम क्या चाहते हैं, कोई ऋण मिल जाए, लोन मिल जाए, तो मेरी गाड़ी सुचारू रूप से चल सके या मैं कहीं आगे बढ़ जाऊँ। पर ये कर्ज, ये लोन निश्चित तौर पर कई बार हमारे लिए एक समस्या बन जाती है और कई बार हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है ये, और हम इसे ईश्वरीय आशीर्वाद मानते हैं कि साहब हमें ये कर्ज मिल गया, ये लोन मिल गया, तो अब मैं जीवन का ये जो मार्ग है मैं आसानी से तय कर पाऊँगा, ये जो रास्ता है मेरा खुल गया। पर इसको कहाँ से देखें हम? निश्चित तौर पर कौन से ग्रह, कौन से भाव हैं, ये ज्योतिष हमें समझाता है। हमारी पत्रिका का षष्ठम भाव निश्चित तौर पर यह निर्धारित करता है कि हमें कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम उसको चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। निश्चित तौर षष्ठम और अष्टम की युतियाँ ही हमें निर्धारित कर देती हैं। साथ ही अगर हम इसमें देख लें तो राहु और शनि दोनों ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें कर्ज दिलाते हैं और लोन की प्रक्रिया में हमें आगे लेके जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यही दो ग्रह हैं जो हमें वहाँ फंसाते भी हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की राहु की ही महादशा है और राहु निचस्त है, अब होगा क्या कि उस व्यक्ति को कर्ज मिल तो जाएगा पर अब वो चुका नहीं पाएगा। और कई बार आप देखते हैं कि हम कर्ज चुकाने के लिए कई लोग घर बेचते हैं, गाड़ी बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उसके बावजूद भी वो उस पाश से निकल नहीं पाते। क्योंकि ऋण की अगर परिभाषा लें तो ऋण कई प्रकार के हैं, और ख़ास तौर पे जो आर्थिक ऋण है वही एक मानसिक प्रताड़ना का कारण बनता है, क्योंकि हमें उससे बाहर निकलना है। चाहे कई बार वो लाभकारी है, पर आज के इस युग में अगर हम ये कहें, जब सब कुछ टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, कई बार मैं देखता हूँ कि लोन लेना एक शौक भी बन गया है और उसमें कई बार व्यक्ति फंस भी जाता है। कैसे? प्लास्टिक मनी जिसको हम कहते हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड हमें बहुत ईजिली लोन दे देता है और हमें ज़रूरत भी नहीं होती तो भी हम ले लेते हैं। ठीक है, कार्ड स्वाइप किया और चीज़ ले ली, पर बाद में जब हम चुकाने की बारी आती है तो कई बार हम फंस जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये लालसा कब उठती है? अगर आप मुझसे पूछें कि आप लोन लेना चाहते हैं तो मैं बहुत कतराता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, जो कैश डाउन आ जाए वही बेटर है। क्यों लोन की किस्तों के चक्कर में फंसना, क्यों दिमाग पे एक टेंशन रखनी कि साहब देना है देना है देना है। तो बेटर है कि हम उसको वैसे कर लें। पर किसी व्यक्ति के दिल में सिर्फ एक ही भाव उठता हो कि नहीं कार्ड स्वाइप करता हूँ, नहीं लोन ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको ये प्रवृत्ति राहु देता है, राहु इस चीज़ पे अग्रसर करता है, और गलती से वहाँ बृहस्पति का भी संयोग मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है कि उस व्यक्ति को लोन फटाफट मिलने शुरू हो जाते हैं। इससे विपरीत भी होता है कि कभी कभी बृहस्पति निचस्त है और साथ में राहु भी पीड़ित है तो व्यक्ति को लोन नहीं मिलता। जैसे अभी इन्होंने कहा कि साहब लोन लेने में दिक्कत बहुत होती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, सारी चीज़ें भी पूरी हैं, अब उसके बाद क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि साहब वहाँ पर आपकी इन ग्रह स्थितियों को देखा जाए तो निश्चित तौर पर समझ में आएगा कि यहाँ पर ये स्थितियाँ खराब हैं। अब दूसरी बात जो मैंने यहाँ जोड़ी थी कि आप जब लोन लेने की इच्छा पैदा करते हैं या इस तरह से बार बार आपकी मन में एक भाव उठता है,
तो ये राहु की प्रेरणा है कि वो बार बार आपको उस तरफ धकेलता है। तीसरा एक पहलू और आता है जिसको शायद हम लोग बहुत बार अनुभव करते हों, और वो लोग जो आर्थिक तंगी से गुजरते हैं कि हम लोन लेना भी नहीं चाहते, हमने कोई विचार भी नहीं रखा, पर हम चुका नहीं पा रहे हैं सामने वाले का कर्ज, और हमारे सिर पर वो कर्ज बन के चुक गया। उदाहरण के लिए, अब आपने कोई चीज़ ली और आपने वो उधारी ले ली, अब वो कर्ज बन गया। आपने कहा मैं दे देता हूँ, नहीं दे पाए, चढ़ गया। आपने कहा कि मैं ये चीज़ ले लेता हूँ और कल दे दूँगा, अब आप कल नहीं दे पाए, अब वो कर्ज बन गया। इसी साथ में कई बार इससे विपरीत होता है कि कई जगह पर आपने कोई चीज़ देनी है, कोई चीज़ बिल भरना है, कुछ करना है, आप नहीं दे पाए, अब वो पेनल्टी के साथ बढ़ता जा रहा है, अब वो आपके सिर पे कर्ज बन रहा है। ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। यानी कई रूपों से ये आपको घेरता है, और आप उनसे कैसे बाहर आ सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मात्र पत्रिका के अवलोकन के द्वारा ही जान सकते हैं। अन्यथा आप इसी भ्रम में रहेंगे कि साहब मैं लोन ले रहा हूँ और मैं लोन चुका दूंगा। और कई बार इस लेने और देने के बीच में जो एक कश्मकश चलती है, जहाँ हम फंस के रह जाते हैं, जहाँ निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वहीं व्यक्ति सोच बैठता है कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ये लोन लेकर। और वही कारण है कि उसने ये जाना नहीं ज्योतिषीय मत के द्वारा कि साहब आपको लोन लेना भी चाहिए कि नहीं। हम तो अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपको मजबूरी में भी लेना पड़ रहा है तो कृपया अपनी पत्रिका का अवलोकन करा के देख लें कि आप लोन लेना सही है इस समय में आपके लिए, कहीं वो आपके लिए एक पेंडिंग टेंशन तो नहीं बन जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें आप अपनी पत्रिका के द्वारा जान सकते हैं। जी आचार्य जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या लोन अगर चुकाए नहीं चुक रहा है तो उसके कुछ उपाय हो सकते हैं, कॉमन कुछ उपाय हो सकते हैं। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उन घरेलू नुस्खों का, उन घरेलू टिप्स का जो कि शायद हर कोई कर सके। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो कार्यक्रम है ये आप ही के लिए है। आचार्य जी का जो ज्ञान है, उनका जो सहयोग है, वो आप सभी के लिए है। आप इसका पूरा लाभ उठाइए। अगर आपका फ़ोन यहाँ पर नहीं लग पाता, हालांकि लाइन्स आपके लिए खुली हुई है, आप यहां पर हमें कॉल कर सकते हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं पर्सनली हमें बात नहीं करनी, या फिर इस वक्त मैं फोन नहीं कर सकता या कर सकती, कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। आचार्य जी से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। फोन उठाइए और जल्दी से अपॉइंटमेंट लीजिए। एक और बहुत जरूरी बात, सिर्फ हम भारतीय ही नहीं जो कि आचार्य जी के ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, बल्कि जो विदेशी हैं या फिर विदेशों में जो लोग रहते हैं वो भी आचार्य जी के ज्ञान का पूरा लाभ उठा रहे हैं। अगर आप दुबई में आचार्य जी से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि आचार्य जी हर महीने दुबई होते हैं, तो आप दुबई में भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। आपको अपने दुखों को इस तरीके से चलते हुए, इस तरीके से अपने साथ ढोते हुए ना देखना पड़े। आपको ये ना सोचना पड़े कि जब मैं इंडिया जाऊंगा या जाऊंगी तभी अपने सुखों का मैं आगाज करूंगा, बल्कि अब तो आप दुबई में भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, एक चीज मैं जानना चाहती हूं, हम अगर लोन की बात करें, लोन जो है वो भी एक तरह का कर्ज ही है, तो लोन के लिए मतलब जो गवर्नमेंट का लोन है और एक किसी साहूकार से एक कर्जा लिया, उसके लिए क्या अलग अलग ग्रह होते हैं या फिर ये एक ही चीज होती है, एक ही तरीके से इसको देखा जाता है कुंडली में? बहुत बेहतर प्रश्न पूछा आपने कि अगर किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज लिया है और एक गवर्नमेंट सेक्टर से लोन लिया है, अब इसमें दोनों का भेद क्या है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से आप लोन ले रहे हैं तो उसमें दोनों कारक बनते हैं, राहु और बृहस्पति। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से या किसी बैंकिंग सेक्टर से आप लोन ले रहे हैं तो उसमें विशेषता सूर्य का भी योगदान जुड़ जाता है कि आपको सरकारी तौर पे भी मदद मिल रही है। और उसमें क्या होता है, दोनों चीज़ों में एक भेद समझ लीजिए। और ये आप सामान्यतः देखते भी होंगे, जानते भी होंगे कि किसी व्यक्ति विशेष से लिया गया लोन, उसमें उसकी अपनी शर्तें हैं, और सरकारी तौर पर लोन लिया गया उसमें एक संयम के तौर पर सबके लिए समान शर्तें हैं, सबके लिए एक जैसा ही कानून है। अगर देखिए कई जगह पर आप देखते हैं लोन में प्री पेनल्टी होती है। अब कई बैंक्स कहते हैं कि साहब हम तो आपसे पैसे पहले नहीं लेंगे, आपने 1 लाख रुपए लोन लिया है तो आप 10-10 हज़ार करके ही चुकाएं, हमें मतलब नहीं कि आपके पास 1 लाख इकट्ठे आ गए हैं तो आप दे दीजिए। वो आपसे पेनल्टी लेना चाहते हैं। हाँ, विशेषता मैं ये जरूर कहूँगा कि किन दिनों में ना लें, ये निषेध जरूर है ज्योतिषीय मत अनुसार। अगर आप ये कहें कि बुधवार और बृहस्पतिवार को कर्ज ना लें तो ये तो बहुत सरलतम चीज़ है, कोई भी इन 2 दिनों को अवॉइड कर सकता है। पर किस दिन लें, इसके लिए विशेषता ये आपसे कहूँ क्योंकि वो आपकी दशा निर्धारित करती है। हम जब आपकी दशाएं देखते हैं, आपकी ग्रह स्थितियाँ देखते हैं, ग्रहों की गणना के आधार पर कहते हैं कि साहब ये दिन आपके लिए बेहतर है, इस दिन आप ले सकते हैं और इसमें आप फंसेंगे नहीं, आप जल्दी ही इससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि देखिए
मैं ये अपराध नहीं मानता कि कोई व्यक्ति लोन लेता है, कर्ज चुकाने में उसको दिक्कत हो रही है या कुछ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। बहुत बहुत बड़ी कंपनीज़, बहुत कंट्रीज़ में देखता हूँ कि लोन लेती हैं, उनके साथ ही चलना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो सकता हर चीज़ के लिए। तो निश्चित तौर पर किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे किसी प्रकार का भी हो। पर इसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ तो हम सहरा कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम कैसे उसे चुका पाएंगे, जितनी जल्दी हो सके हम उससे मुक्त हो पाएँ, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस को रोकता है कहीं ना कहीं लोन। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, डिपेंडेंसी आपके अंदर आपकी एक मानसिकता बन जाती है। आप एक चीज़ के ऊपर हमेशा निर्धारित होकर चलने लग जाएंगे कि आप हमेशा ये सोचने लग जाएं कि साहब मैं लोन ले लूँ, मैं लोन ले लूँ। अगर ये मानसिकता आप बना के चल जाएंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में आप बहुत तरक्की नहीं कर पाएंगे। पर अगर इमरजेंसी है तो क्या करेंगे, तो लेना है। और जब लेना है तो उस स्थिति में आपको ये निश्चित तौर पर करना होगा कि आपको ये समझना है, ये जानना है कि ये शुभ घड़ी है, इसमें मैं ले लूँ ताकि मैं जल्द से छुटकारा पा लूँगा इससे, और उसके बाद अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मैं ईज़िली उसको ले पाऊँगा और चुका पाऊँगा। पर इससे विपरीत ये होता है कि हम कई बार इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते और हम एक लोन ले लेते हैं, उसे चुका नहीं पाते और दूसरे की आवश्यकता पड़ जाती है, और ऐसी स्थिति में हम दोनों के बीच में फंस के रह जाते हैं। कई लोग मुझे यहाँ तक शिकायत करते हैं आके, आचार्य जी मैंने एक लोन लिया था, वो दे नहीं पा रहा हूँ, पर इमरजेंसी अब यह है कि दूसरा लेना है और बैंक्स मुझे दे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं पहला तो आपका उतरा नहीं, अब दूसरा लेने आ गए हैं, तो आप दोनों कैसे करेंगे। तो इसलिए ये जो मैनेजमेंट है निश्चित तौर पर आदमी को टेंशन देती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप पहले ही प्लानिंग करके चलें, क्योंकि प्लान प्रोजेक्ट हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ देख लिया कि ज्योतिष के माध्यम से आप क्या क्या जान सकते हैं। ये एक ऐसा विषय नहीं है जिसे लोग इस तरह से सोचते हैं इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कह लेगी, लोन क्या ऐसी बात थोड़ी हो सकती है। पर नहीं, ये एक ऐसा विषय है जिसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि पत्रिका के 12 भाव हर अभिव्यक्ति अलग अलग रूप से आपके सम्मुख रखते हैं और आप उसमें समझ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी जानकारी आप ज्योतिष मत से ना ले सकें। बिल्कुल। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष वो छाता है जो कि आपको बारिश यानी कि परेशानियों में भीगने से बचा सकता है, परेशानियों में घिरने से बचा सकता है। ये जो छाता है इसका आप इस्तेमाल कीजिए जब भी आपको लगता है कि क्योंकि देखिए छाता जो है वो सिर्फ जब बारिश आती है, जब बारिश शुरू हो जाती है तभी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इस छाते का इस्तेमाल आप जैसे ही आपको लगा कि बादल घिरने वाले हैं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई, इसका मतलब ये कि अभी परेशानियां आई नहीं हैं, पर आपको लगता है कि परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि परेशानियां तो हर किसी के जीवन में कभी भी आ सकती हैं। और जैसे ही हमें ये लगता है कि बस बारिश आ सकती है, हम छाता लेकर घर से निकल पड़ते हैं। ठीक वैसे ही आप ज्योतिष की मदद ले सकते हैं, ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। जैसे ही आपको ये लगे कि कहीं परेशानियां तो नहीं आ जाएंगी मेरे जीवन में, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आ जाएगी, तो वहां पर आप ज्योतिष रूपी छाते को हमेशा अपने साथ रखिए, इसकी मदद लीजिए। मैं बार बार आपको बता रही हूं, आप अपॉइंटमेंट लेकर अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सकते हैं, परेशानियों से दूर रह सकते हैं, खुशियों के द्वार खोल सकते हैं। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, जैसे कि आपको जाना जाता है एस्ट्रो मेडिकल साइंस के गुरु के रूप में, आप एस्ट्रो मेडिकल साइंस के थ्रू भी लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। अब एक अगर हम बीमारी की बात करें जिसका कि एक इंसान ने नाम भी नहीं सुना और उसके आसपास का माहौल भी वैसा नहीं था कि वो उस बीमारी के संपर्क में आ जाए या फिर उस बीमारी का शिकार हो जाए, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं थी, उसके बाद भी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया, तो वहाँ पर एस्ट्रो मेडिकल साइंस किस तरीके से उसकी मदद करती है? देखिए, सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि आपकी पत्रिका में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको क्रॉनिक डिजीज़ दे रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ हमने आज ऋण की, लोन की बात कही, वहीं रोग की बात करें तो वही भाव है षष्ठम भाव, जो रोग ऋण शत्रु को देखता है। अब रोगों की बात करनी है तो हमें सबसे पहले षष्ठम भाव को देखना है। षष्ठम के साथ में आप अष्टम को देखिए कि ऐसा कोई ग्रह, खास तौर पर जब तक कोई अष्टम भाव की अभिव्यक्ति को लेके नहीं जुड़ेगा तो वो क्रॉनिक डिजीज़ नहीं बनेगी, क्योंकि मृत्यु तक चलने वाला वो रोग मृत्यु भाव से ही जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अब साथ में इसे द्वादश की अभिव्यक्ति भी मिली तो निश्चित तौर पर वो जीवन के लिए एक ऐसा संकट बन गया जो निश्चित तौर पर बार बार आपको सताएगा। तो ये व्याधि कहाँ से उत्पन्न हो रही है? कई बार हम सुनते हैं कि साहब एक व्यक्ति को अचानक एक डिजीज़ हुई जिसका कोई कारण नहीं था। जैसे भी कहा गया कि साहब उसने कोई ऐसा काम भी नहीं किया, ना कहीं से कोई इन्फेक्शन का कारण बना और फिर वो उस डिजीज़ का कारक हो गया, क्योंकि वो जेनेटिकली है या कहीं से भी है। अब वो कहाँ से आ रहा है, ये पत्रिका आपको बता सकती है। उदाहरण के लिए मेरे सम्मुख एक ऐसे ही व्यक्ति आए और कहते हैं कि साहब मेरे पेट में दर्द रहता है,
अब पेट में दर्द क्यों है मुझे पता नहीं, डॉक्टरों से चेक कराता हूँ, अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, मुझे कारण नहीं मिल रहा। जब हमने पत्रिका देखी तो मंगल शनि की युति खास तौर पे सप्तम भाव में थी। अब सप्तम भाव में मंगल शनि निश्चित तौर पर एसिड भी बना रहा है और अग्नि ज्वलन पैदा कर रहा है। अब क्योंकि मंगल को आप अग्नि तत्व राशि में जानते हैं और शनि को क्या जानते हैं आप, केमिकल और इस चीज़ों में डील करता है, और मंगल यहाँ पर षष्टम का स्वामी होकर सप्तम में बैठा था। तो यहाँ पर रोग तो दे ही दे रहा है, मानसिक प्रताड़ना भी दे रहा है, क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन भी कष्ट में है, वहाँ कलह उत्पन्न हो गई है। उसकी वजह से जो टेंशन वहाँ बार बार होती है तो निश्चित तौर पर बॉडी में एसिड्स बनते हैं और वो उनको पेट में दर्द करते हैं। अब जब वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तब वो कहते हैं कि साहब अब कोई दर्द नहीं है, पर मैं जब भी घर में रहता हूँ अब मुझे दर्द होता है। अब ये कौन उनसे पूछे कि साहब जब घर में आप लड़ते हैं तब पेट में दर्द ज़्यादा होता है, या जब आप किसी तरह की टेंशन में होते हैं तब दर्द होता है, क्योंकि डॉक्टर आपके साथ घर नहीं जाएगा। देश काल परिस्थिति पे डॉक्टर कभी ध्यान नहीं देगा, वो आपकी सिर्फ बातें सुनेगा और मेडिकल चेकअप्स की बात करेगा, उससे आगे डॉक्टर की कोई पहुंच नहीं है। ज्योतिष इससे कहीं गुना आगे निकल जाता है, जो आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखता है, वहीं ज्योतिष आपको ये देखता है कि हाँ साहब इस व्यक्ति का भविष्य कैसा है और इसका वर्तमान कैसा है और भूतकाल कैसा है। क्योंकि अगर पास्ट को नहीं देखा तो आप प्रेजेंट नहीं जान सकते, और प्रेजेंट को नहीं देखा तो फ्यूचर नहीं बता सकते, क्योंकि तीनों की कम्बिनेशन से ही एस्ट्रोलॉजी बनती है। कोई व्यक्ति बिना फ्यूचर के पास्ट के फ्यूचर नहीं बना सकता। अगर आज मैं ये कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं प्रतिदिन 100 रुपये कमाता हूँ, तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि साहब महीने के अंत में मेरे पास क्या धनराशि होगी, क्योंकि अब आपने कैलकुलेशन कर ली है। आपको पता है कि कल मैंने 100 रुपये कमाए, आज भी 100 रुपये कमाए, अब मैंने साथ में कहा कि साहब मैं प्रतिदिन भी कमाऊँगा, तो निश्चित तौर पर एक कैलकुलेशन आपके पास आ गई। वैसे ही ज्योतिष भी एक कैलकुलेशन करता है कि साहब आप किस परिस्थितियों में रह रहे थे और किन परिस्थितियों को आप प्रेजेंट में देख रहे हैं, इनसे ये डिजीज़ निकल कर आती है। अब कोई व्यक्ति आके हमें अचानक कहता है कि साहब मैं दिल्ली में था, बहुत अच्छा था, पर मैं जब से हिमाचल गया हूँ एक समस्या होने लगी है, मेरे को स्किन प्रॉब्लम होने लगी, मेरे को पेट में दर्द रहने का शिकार होने लगी। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर हमने वहाँ जब जांच पड़ताल करी तो देखा कि साहब इनका ना दिनचर्या में कुछ ऐसा था ना कुछ था। अब पता लगा कि साहब जहाँ वो गए थे उससे एक खेल निकल के आता है, क्योंकि एस्ट्रोमेडिकल हर डिक्लेरेशन देता है आपको कि साहब वहाँ क्या था। वहाँ वो खाली पेट सेब खा रहे थे। अब खाली पेट सेब खाना, एप्पल खाना कहाँ से अपराध होने लगा। अब कोई कहेगा कि साहब दुनिया की एक कहावत मशहूर है कि एन एप्पल एन अ डे कीप्स आफ्टर डॉक्टर अवे। अब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप डॉक्टर को दूर कर सकते हैं सेब खाने से, पर उस व्यक्ति के साथ आप देखिए ये क्या हो रहा था। मेडिकल रिसर्च भी इस चीज़ को बाद में मान गई। जब हमने उनको बताया, उन्होंने डॉक्टरों के साथ डिस्कस किया, वो मान गए उस चीज़ को। यहाँ पर स्थिति क्या थी, उनकी राशि क्या थी, उनकी मकर राशि है, शनि की दशा है, 7.5 ही चल रही है, शनि लग्न में बैठे हुए हैं कर्क राशि के। अब इसमें हो क्या रहा है कि वो सुबह सुबह सेब खा रहे हैं। अब सेब में आयरन बहुत अधिक होता है, आयरन प्रतीक है मंगल का। अब मंगल इस पत्रिका में कहाँ पर है हमें सबसे पहले देखना है। मंगल भी शनि के साथ कर्क राशि में विद्यमान है, मांगलिक पत्रिका बनी। अब ऐसी स्थिति में वो जो एप्पल खा रहे हैं वही वहाँ जहर का काम कर रहा है और वो एसिड बनाता है उनको, और उससे वो रिएक्शन के तौर पर पेट में दर्द हो रहा है। अब वो कहते हैं कि साहब हिमाचल में सेब ही सेब है और मैं ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब उन्हें कहा गया कि आप ना खाएं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं खाता, तो बिल्कुल वाकई में मेरे को पेट दर्द नहीं होता। और इसका कारण क्या निकला, अगर इसको एस्ट्रोमेडिकल में आप देखें, आयुर्वेद इसका जवाब देता है। इसका कारण है कि जो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है वो गर्म वातावरण में रहने वाला व्यक्ति है, वो भूतल पे रहता है, और उसको ऐसी चीज़ें जो ठंडे प्रदेशों में होने वाली हैं सुबह सुबह ठंडी जगह पर अगर वो खाएगा तो निश्चित तौर पर उसके लिए हानिकारक हो जाएंगी। वहाँ के लोग खाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वातावरण के अनुकूल हो चुके हैं, आप नहीं हैं। तो ये परीक्षण कहाँ से हुआ, आप कोई भी मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, अगर वो ये बात बता जाए कि साहब ये व्यक्ति ये खाना खाता है इस वजह से ही हुआ। क्योंकि जब हमने उनसे रिसर्च के तौर पे बहुत सारी बातें पूछी कि साहब आप कोई ऐसी चीज़ सुबह सुबह खाते हैं जिसमें आयरन की अधिकता हो, तो उन्होंने छूटते ही कहा साहब मुझे तो ऐसा लगता नहीं, हाँ सेब में कहते हैं आयरन बहुत होता है, मैं सुबह सुबह सेब खाता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात कही हमारे हाथ में बीमारी की जड़ आ गई और हमने उसको हटा दिया और वो स्वस्थ हो गए। तो निश्चित तौर पर इन छोटी छोटी बारीक बातों को अगर आप समझ लें तो बहुत सारी व्याधियों से बच सकते हैं। अगर आप इस तरह सोचते हैं कि साहब कोई बाहर से चल के आएगी, किसी से इन्फेक्शन होगा, नहीं, आपके करने से, आपके खान पान से, आपके रहन सहन से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जी।
और यही कारण होता है जिन्हें हम ढूंढ नहीं पाते। आचार्य जी, आपसे बात करके मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई, और ख़ासकर ये जो हमने एस्ट्रो मेडिकल साइंस की बात की है वो ये कि जब लोग कहते हैं कि जहाँ पर दवा काम ना करे वहाँ दुआ काम करती है, तो ये दुआ एस्ट्रो मेडिकल साइंस ही है जो कि सही तरीके से आपकी बीमारी का उपचार कर देती है। और अगर हम एस्ट्रो मेडिकल साइंस की बात करें तो ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसको हम सब ने या फिर हमारे जो गुरु हैं उन्होंने रखा हुआ है, छिपा कर रखा हुआ है, पर इसको आप अपने घर तक लेकर जा सकते हैं, इसको आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। क्यों इतने सारे तीर व्यर्थ करना, जब हमारे पास ब्रह्मास्त्र है तो उसका ही उपयोग करके जल्दी से अपनी समस्या को दूर कर दीजिए। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लीजिए और इसके लिए बस नंबर आपको डायल करना है, वही नंबर जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार आपको दिखाया जा रहा है। जीवन की हर परेशानी को आप सुलझा सकते हैं, जीवन की हर जो भी तकलीफ है उसको आप दूर कर सकते हैं। अभी एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, हम जैसे कि लोन की बात कर रहे थे, बीच में हालांकि विषय आया एस्ट्रो मेडिकल साइंस का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, आजकल हेल्दी रहना हर किसी का ख्वाब है और सबसे बड़ा धन है, तो इस पर भी हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। फिलहाल जो हमारा आज का विषय है लोन, उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। हमने अपने दर्शकों को बिल्कुल शुरुआत में ही कहा था कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसके ज़रिए वो लोन अगर नहीं मिल पा रहा है या फिर लोन चुका नहीं पा रहे हैं तो उसको वो सही कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी कॉमन टिप है, कुछ घर में कुछ हेर बदल करना हो या फिर अपने आसपास कुछ करना हो, या फिर अगर लोन लेते वक्त कुछ छोटे से उपाय कर लें, कोई पूजा कर लें, किसी का आशीर्वाद ले लें, क्या कुछ ऐसे आसान से टिप्स हैं? बिल्कुल, बहुत खूब आपने ऐसा किया। जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन कल्याण के लिए ऐसी बातें पूछ ले कि हाँ उसी से सब कुछ निकल जाए। मुझे इस पर एक छोटी सी बात याद आई। कहते हैं एक बुढ़िया जो गणपति की बहुत उपासना करा करती थी, बुजुर्ग महिला, अब वो अंधी थी और बड़ी निर्धन थी। अब इस निर्धनता में और नेत्रहीनता में एक चीज़ उन्हें एक दिन समझ में आई कि प्रार्थना करते करते कहीं परमात्मा से कुछ मांग लूँ। तो एक दिन गणपति उसके सामने प्रकट हो गए और कहते हैं मांगो, क्या मांगना चाहती हो। अब वो बहुत समझदार थी, उन्होंने आप ही की तरह से घुमा के एक बात कही। कहती हूँ मैं चाहती हूँ मेरा पोता सोने की चम्मच से खाना खाए और मैं उसे देखती रहूँ। तो गणपति ने कहा तथास्तु। अब जैसे ही तथास्तु कहा तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए बहुत निर्धन थी, धन भी आ गया, सोने की चम्मच तो तभी आएगी, और नेत्रहीन थी, नेत्र भी आ गए। तो बात वही है कि आप ये चाहती हैं कि लोगों के पास अगर कर्ज है या लेना चाहते हैं लें, पर वो चुक जाए और साथ में उनको आर्थिक समृद्धि भी मिले। तो बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं इसके लिए एक उत्तर देते हुए ये कहूँगा कि हाँ, आप जीवन में एक काम ध्यान रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उसे ध्यान देना है कि मेरी दशा किसकी चल रही है। पत्रिका का अवलोकन अवश्य कराएं। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है कि अगर आप उसके बाद लोन लेने के बाद जो धनार्जन करते हैं उसको किस दिशा में रखना है, यह वास्तु बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पर लोग अपने जो कबर्ड्स होते हैं, लोहे की अलमारियाँ हैं कहीं हैं, वहाँ पर ऐसे ही रख देते हैं। उसको ऐसे नहीं रखें, कृपया लाल कपड़ा रखकर उसके ऊपर उस धन को रखें। दूसरी चीज़, अगर आप लोन ले रहे हैं तो गणपति की उपासना जरूर करें। गणपति की उपासना आपको ऋण मुक्त कर सकती है, क्योंकि गणपति सर्वाधिक विघ्नहर्ता और ऋण मुक्त करने वाले माने गए हैं। तो इसलिए गणपति की उपासना करने से ऋण मुक्ति बहुत आसानी से मिलती है। पर मूलतः कारण समझ लीजिएगा, खाली ये नहीं कि हमने कहा कि गणपति की उपासना करने से ऋण मुक्त हो जाएंगे। उसके अलावा जो आप कर रहे हैं उन चीज़ों को अगर आपने नहीं कंट्रोल किया तो निश्चित तौर पर तब भी नहीं होंगे, क्योंकि गणपति ने यहाँ ये नहीं करना कि बिना भक्ति के ही आपको सब कुछ दे देना है, तो आपको अपने कर्मों पे भी ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने वाकई में जो हमारे दर्शक बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत से इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसे कुछ उपाय, ऐसे कुछ टिप्स मिल जाएं, वो यहाँ पर उनको ज़रूर मिल गई होंगी, और जो जीवन की उलझन है लोन को लेकर वो आज ज़रूर सुलझ गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि बस अब दुखों का अंत होना चाहिए तो आप यहाँ पर ज्योतिष की मदद ले सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं, फ़ोन उठाइए और अपॉइंटमेंट लीजिए। आचार्य जी, आप यहाँ पर स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया, साथ ही साथ इतनी अद्भुत अनमोल जानकारी दी अपने जानकारी के खजाने से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, फिर से करेंगे मुलाकात किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि आप एस्ट्रो मेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811558158 09910296999।
09212259996, 09278427313, 09868065666। हमारा पता है 2/81 NWA क्लब रोड, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो और तकलीफें जीवन से हमेशा के लिए चली जाएं। चलिए, आज भी कुछ अलग विषय के बारे में बात करते हैं। आज बात करेंगे घर की सफाई के बारे में। घर की सफाई यानी कि किसी का घर तो इतना साफ रहता है कि आप अगर चाहें तो भी आप गंदगी नहीं निकाल सकते उस घर से, और किसी का घर इतना गंदा रहता है कि आप चाहें तो भी आप कोई कोना ऐसा नहीं ढूंढ सकते कि वो साफ़ हो। क्यों? कुछ लेडीज़ को हम देखते हैं कि उनको बिल्कुल सफाई प्रिय होती है, उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा घर चाहिए, चीज़ें एक जगह पर रखी हों। क्योंकि सफाई की जब हम बात करते हैं उसका मतलब सिर्फ आपने झाड़ू पोछा लगा दिया ये नहीं है। आप चीज़ें कैसे सेट कर रहे हैं, कैसे करीने से आपने चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी बहुत देखा जाता है। लेकिन कुछ का घर इतना गंदा होता है, लेडीज़ को मतलब ही नहीं होता। उनके हस्बैंड्स भी कहते हैं कि तुम कभी घर साफ़ कर लिया करो, या फिर उनके घर में सफाई तब होती है या तो किसी गेस्ट को आना होता है, या फिर दिवाली का समय आ गया या कोई छोटा मोटा ओकेजन हो गया तो उन्होंने सफाई कर ली। तो क्या रीज़न है कि एक तरफ एक लेडी को इतनी सफाई की सनक है कि वो सफाई करे जा रही है, उनको लगता है हर चीज़ जगह पर हो, और दूसरी तरफ देखा जाए तो उस लेडी को मतलब ही नहीं है सफाई। उनसे पूछो तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको लगता है कि सफाई नाम का शब्द होता क्या है। तो ऐसा क्यों है? अगर हम कुंडली के दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखना चाहें तो। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे एस्ट्रो मेडिकल एक्सपर्ट आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, क्या रीज़न है कि कुछ लेडीज़ को तो सफाई की इतनी सनक होती है, चीज़ें एज इट इज़ चाहिए, उनके घर में हम गंदगी निकाल नहीं सकते, और वहीं दूसरी तरफ कुछ को कोई मतलब ही नहीं चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। मतलब कुछ लोगों के साथ तो लिटरली ऐसा होता है कि उनके किचन में भी जाओ तो आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, चम्मच ढूंढनी पड़ती है, कटोरियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, पूरा घर गंदा। या फिर कुछ लोगों को लगता है सिर्फ हमने ज़मीनी तौर पर सफाई कर दी, झाड़ू पोछा कर दिया तो घर साफ़ हो गया। क्यों ऐसा है अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गणपताय नमः। देखिए मित्रों, जहाँ सफाई की बात आती है तो हमारे नित्यपति जीवन में, चाहे वो अपने शरीर की सफाई हो, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे वो कहीं से भी आप कूड़ा करकट हटाते हों, उसमें एक चीज़ तो मुख्यतः यह आती है कि हम ये समझ लें कि हम जीवन में इसका महत्व क्या समझते हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ सफाई इसलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ों को समेटते हैं। जैसा भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि चीज़ें बेतरतीब होती हैं, मिलती नहीं, ढूंढनी पड़ती हैं। पर कुछ के लिए सामान समेटना या समेट करना उनका शौक़ होता है, उनके दिल की वो बात होती है कि मुझे हर चीज़ एक जगह परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। ऐसा कब होता है? अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से सोचें तो शायद आपको लगेगा ऐसा ज्योतिष से कैसे जान सकते हैं, ज्योतिषी ग्रह ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे नवग्रह की ऐसी परिस्थिति कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपकी नेचर को आपके प्लैनेट्स प्रभावित करते हैं, और उस प्लैनेटरी पोजीशन के अंदर उन ग्रहों की दृष्टि से आप ये देखते हैं कि ये फलां व्यक्ति ये ऐसा काम करेगा या इसलिए ये ऐसा काम करता है, और इस आदत को, बेतरतीब वाली आदत को सुधारने के लिए हमें ये करना होगा। अब इसके लिए सबसे पहला उदाहरण ले लें कि किन कारणों से ये होता है। मुख्यतः अगर आप उठा के देखें, सबसे पहला कारण यहाँ पर आएगा बुध ग्रह, दूसरा ग्रह आएगा शुक्र, तीसरा आएगा चंद्रमा। अब साथ में और एक अगर हम जोड़ लें, चौथा और अंतिम जिसकी हम बात करें, राहु। अब ये आप कहेंगे राहु कहाँ से आए यहाँ पर? अगर इन सबको उठा के देखें तो आपके सामने सबसे पहले आए बुध। बुध का मतलब है मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट कैसी है। दूसरे आए यहाँ पर उसके बाद चंद्रमा।
आपको खूबसूरती से कितना लगाव है। तीसरा आया शुक्र, आप किसी चीज़ को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, वहाँ आप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। और चौथे आए राहु। राहु यहाँ क्या करते हैं कि आपको आलस्य और प्रमाद देते हैं। अब उसमें आप इन सबको कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये अब आपको देखना है। जिस भी व्यक्ति के ये 4 ग्रह या 4 में से 2 भी पीड़ित हुए तो कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ाएगी और आप वहाँ देखेंगे कि यहाँ ये बेतरतीब हो गया सब कुछ। तो ये बात निकल कर आ जाती है कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों की गणनाओं के आधार पर भी आप ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार की नेचर रखता होगा। और साथ में ख़ास तौर पे जब मेरे पास कई बार माताएं बहनें आती हैं कि हमारे बेटे के लिए ये कुंडली है, साहब देख के बताइए आचार्य जी कि ये लड़की ठीक होगी, तो कई बार मैं उनमें से एक चीज़ ये कह देता हूँ कि बड़ी आलसी है, सफाई नहीं रखने वाली, तो वो कह देते हैं कोई बात नहीं, नौकर चाकर हैं, समेट लेंगे। पर उसके बाद भी इस बात पे लड़ाई होती है, कम से कम अपना बेड तो ठीक कर लिया करो, तुम्हारे बेड पे ही तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, कम से कम अपने बेडरूम में बेडशीट तो चेंज कर लिया करो, वो तो कोई बाहर से आके नहीं करेगा। पर ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं देखी जाती जब पत्रिका मिलान कर दिया जाता है। उस टाइम तो सिर्फ ये देखा जाता है कोई बात नहीं, लड़की सुंदर है, अच्छी बात है, पढ़ी लिखी है, कोई बात नहीं। यही लड़के के लिए भी लागू होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक लड़की में कमियां निकाल सकते हैं आप। कई लड़के भी आपने ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ दूसरों की नाक में दम करके रखते हैं कि साहब ये कपड़े उतारे और यहाँ फेंक दिए, ये सामान लिया तो यहाँ फेंक दिया, और अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कोई जंगली जी रहा हो। और उस स्थिति में वहाँ पर ये अवस्था है वो एक तरह से उसका पार्ट बन जाता है। वो कहता है नहीं, ज़िंदगी मौज में जी रहे हैं साहब, वो मौज नहीं है, वो वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, वो वहाँ पर आलस्य है। और उस आलस्य के कारण यही 4 वो ग्रह हैं, कहीं यहाँ गड़बड़ी होगी तो उस व्यक्ति को लगेगा कि ठीक है, जो जहाँ पड़ा है वो बहुत अच्छा है, और उसमें ही वो खुश हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, गर्दभ प्री बसम संग लागी मल मल देह उधारे। अब गर्दभ कहते हैं गधे को, और अब उसको आप चंदन का लेप लगाइए, उसके बाद भी वो दुलतियाँ मार मार के उसको उतार देता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी स्थिति में, अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो वो साफ़ सफाई में या कहीं ऐसी स्वच्छ जगह पर बैठना या समेट कर बैठना नहीं पसंद करता। वो कहता है कपड़ों के ढेर के बीच में जो खुश के सोने में मज़ा आता है, वो कहाँ मज़ा आएगा साफ़ सुथरी चादर पर सोने का। जहाँ गंदगी पड़ी हो, चप्पलें इधर पड़ी हैं साहब, घर में कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, उसके बीच में रहने का मज़ा तो ऐसे लगता है जैसे भरे पूरे घर में रह रहे हैं। ये मैं मानसिकता बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसी सोच लेकर चलते हैं लोग। क्यों लेकर चलते हैं कि हम अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। मुझे कल की ही बात याद आती है, मेरे एक मित्र बैठे हुए थे, वो नॉनवेज खाते हैं, और वो मेरे लिए एक चीज़ लेकर आए खाने की, और वो वेज थी, क्योंकि मैं वेज खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं यूज़ करता। तो उन्होंने अपने लिए नहीं लेके आए, वो ऐसे ही आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, बंधु आप नहीं लाए अपने लिए? कहते मैं खा के आया हूँ। मैंने क्यों? कहते मैंने नॉनवेज वाला खाना था ना। मैंने कहा क्यों नॉनवेज वाला खाना था? अब वहाँ पर नॉनवेज की जो बात आई, हम थोड़ा सा विषय से हट के बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की मानसिकता इससे पता लगती है कि वो तर्क किस प्रकार के देता है। अब वहाँ उनसे मैंने पूछा कि आप मंदिर गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं तो ये जो खाना है आप जो खा के आए हैं वो साथ ले जा सकते हैं? कहते नहीं साहब, ऐसा कैसे कर सकता हूँ। खा के जा सकते हैं कि नहीं? तो आप इसका मतलब ये मानते हैं कि ये अशुद्ध है? तो कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो मैंने कहा फिर आप क्यों खाते हैं? कहते हैं स्वाद लगता है, इसके बिना रहा नहीं जाता। मैंने कहा ऐसा स्वाद किस लिए जो जीवन में बाकी सारे स्वादों को ख़त्म कर दे, सारे सुखों को ख़त्म कर दे, आपके ग्रहों को ख़राब कर दे। कहते नहीं, जो दुनिया खाती है उनका क्या, बताइए, इतने बड़े बड़े लोग खाते हैं। मैंने कहा बड़े बड़ों की हम रीस कर रहे हैं सिर्फ गलत चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की नहीं हम कहाँ नकल करना चाहते। हम ये नहीं देखना चाहते कि वो क्या अच्छा करते हैं, हम ये सिर्फ ये देखते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं और उसके बाद भी वो बड़े हैं, हम वो नकल करना चाहते हैं। एक बड़ा आदमी शराब पीता है तो हम कहते हैं देखिए वो पीता है, उसका क्या हुआ, उसके तो ग्रह नहीं खराब हुए। साहब आपको क्या पता उसको क्या क्या समस्याएं हैं। इसी के लिए तो कहा गया बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। पर हमें बड़े दिखते हैं सिर्फ कि साहब ये खरबपति हैं, ये क्या है साहब, ये टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, इसलिए इनको तो कोई समस्या हो नहीं सकती। तो हमारी जो ये नेगेटिव थॉट है कि हम सफाई से हटकर गंदगी की तरफ बढ़ते हैं या व्यसन पान करते हैं, तो हम ये कहाँ से लेते हैं? हम ये यहाँ से लेते हैं कि साहब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब सही तो है। पर नहीं, आप ये देखिए जब आप साफ़ सफाई नहीं करते तो उससे क्या क्या कमियाँ पैदा होती हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसको संक्षिप्त में आपके सामने रख दूँ। अगर आप देखें सफाई नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, आपके 2 ग्रह मुख्यतः खराब हो जाते हैं, वो हैं चंद्रमा और शुक्र, ये पीड़ित हो जाएंगे। तीसरा, बृहस्पति इससे प्रभावित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता, वहाँ बृहस्पति प्रसन्न नहीं हो सकते। और चौथी चीज़, यहाँ राहु और शनि दोनों साथ में पीड़ित होंगे, वहाँ रोग भी आ जाएंगे, क्योंकि इनकी ही देन है सारी चीज़ें।
तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारी गणनाओं के आधार पर आपको एक चीज़ तो समझ आ जानी चाहिए कि देखिए जब आप ये नहीं कर रहे हैं तो क्या ख़राब हो रहा है और आप कर रहे हैं तो क्या अच्छा हो रहा है। और इसमें अपने आलस को ना जोड़ें, अपनी इस चीज़ को ना जोड़ें कि साहब नहीं करते तो क्या हो जाएगा। तो ये सारी महत्ताएं हैं इन चीज़ों की, अगर इनको बारीकी से आप समझें, इनकी बारीकी को जानें, तो आपको एक समझ में आएगा कि सफाई से रहने से क्या क्या लाभ हो जाते हैं और कौन कौन से ग्रह ठीक हो जाते हैं और जीवन में कैसे खुशहाली आती है। बिल्कुल, सफाई अगर आप अपने घर में रखते हैं, सबसे अहम चीज़ जो आज के दौर में है वो है लक्ष्मी। और फिर अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं हो पाएगा, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अभी बहुत चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है, ज़रूर पूछूंगी। शांति जी वेट कर रही हैं, बात कर लेते हैं। शांति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो शांति जी, नमस्कार। बहुत अच्छा होगा आप अपने टीवी को फिलहाल शांत कर दें, उसकी वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, फ़ोन के माध्यम से बात करें। हाँ जी, मैं अपने बेटे विकास के बारे में बात करना चाहूँगी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। क्या जी? डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटे की। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8/8/96। समय समय है जी रात 2:45। जन्म स्थान जन्म स्थान में गोहाना। कहाँ पड़ता है, कौन से स्टेट में? ये सोनीपत में जी। जी, क्या जानना चाहती हैं बताएं। ये इनका ना जो मन पढ़ाई में लगता है और बहुत सारी दिक्कतें रहे, सिर में दर्द है और कुछ भी करने में मन चंचल रहा है और स्थायी रूप से कुछ नहीं पाता। तो बीमार रहते हैं, मन चंचल है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है जी। हाँ जी, बड़े बड़े चीजें सोचते देखिए हैं। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, निराश नहीं होइए। यहाँ जो मन चंचल है उसका कारण है यहाँ पर शुक्र की महादशा, और शुक्र यहाँ पर दो चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, एक द्वितीय भाव को और एक अष्टम भाव को। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मन विचलित होता है और कई चीज़ों में मौज मस्ती में ग्लैमर में लगता है। उस वजह से वो पढ़ाई या घर की बातों में ध्यान नहीं दे पा रहा। जहाँ तक आलस्य की बात है या जो कहता है कि इसको तकलीफ़ें हैं, वो तकलीफ़ें इसी वजह से हैं क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है। अब कुछ तो कहना है उसके लिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अब बहाना तो लगाना ही है। अब मुझे इस पर एक बात याद आती है। एक हरियाणा के ही व्यक्ति थे तो मुझसे बात कर रहे थे, तो साहब उसने कहा कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी कि साहब ये क्या करता है, ये तो बहुत अच्छा नहीं है, ये निकम्मा है ये। तो उसने छूटते ही एक मुहावरा वहाँ का कहते हैं, बिटोड़े के मुंह से गोसे ही निकलेंगे और क्या होगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब ये क्या बोला आपने, मुझे समझ में नहीं आया। तो आपने भी देखा होगा, बड़ी हंसी की बात है बट बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरियाणा के लोग उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर गोबर से पथकर एक झोपड़ी सी बना दी जाती है जिसके अंदर उपले रखे जाते हैं, उसे बिटोड़ा कहते हैं, और उसके अंदर से वो उपले निकलते हैं। तो कहते हैं कि एक निकम्मा आदमी और क्या कर सकता है और क्या बोल सकता है। हाँ। तो हमें ऐसा ही लगता है जब हम उसके लिए नेगेटिव सोच रहे होते हैं, और या हम जब इस तरह की भावना रखते हैं, और ख़ास तौर पे जब व्यक्ति इस तरह का आलसी हो जाए क्योंकि वो मौज मस्ती चाहता है। तो इसलिए सबसे बेहतर है आप एक विचारधारा त्याग दें कि उसके बारे में गलत सोचें और उससे दो उपाय करवा लें, तो निश्चित तौर पर इसको लाभ मिल जाएगा। पहला उपाय इसके लिए सबसे ज़रूरी है शुक्र के लिए। तो शुक्र के लिए क्या करना है, इसको दुर्गा जी के मंदिर में जाकर लाल चुनरी चढ़ानी है जिस पे पीला गोटा लगा हो। पहली बात ध्यान रखिएगा, लाल चुनरी जिस पे पीला गोटा लगा हो। और दूसरे साथ में हर शुक्रवार के शुक्रवार पतासे और 5 गुलाब के फूल ये भेंट कर दे जाके दुर्गा जी को, तो निश्चित तौर पर इसको पूर्ण लाभ मिलेगा और जो ये परेशानियां आप बता रही हैं सब दूर हो जाएंगी। तो ये दो उपाय आपको बताए गए हैं, ये करें, बहुत अच्छा होगा। मिलना चाहें तो मिल लें। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 और 6 महीने की जो भी लोग मेंबरशिप लेंगे उसमें 2 लोग मुलाकात कर सकते हैं, और 1 साल की जो भी लोग मेंबरशिप लेंगे उसमें 4 लोग मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री फाइल आपको साथ में दी जाएगी जिसको पढ़कर आप अपने बारे में जान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं, उपायों के माध्यम से खुद को ठीक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दुबई में लोग रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं आचार्य जी से। इन सभी चीज़ों के लिए नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि जो लोग नहीं सफाई करते हैं, चंद्र भी प्रभावित होता है, शुक्र भी प्रभावित होता है, बृहस्पति भी प्रभावित होता है, लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, मैं डिफरेंस एक्चुअली में जानना चाहती हूँ कि एक तो होता है सफाई नहीं करना, एक होता है कि सफाई हद से ज़्यादा करना। जो लोग हद से ज़्यादा सफाई के पीछे पागल रहते हैं वो भी गलत है।
कहीं अपनी बात तो नहीं कर रहे नहीं, हैं? हाँ मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, बट मतलब वो गलत है, वो कुछ गलत सिम्टम्स दिखा रहा है हमें कुंडली के हिसाब से, अगर हम जानना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक व्यक्ति को ये सनक है कि मेरा घर साफ सुथरा रहे। अब ऐसी स्थिति में क्या कारण है? मुख्यतः ये महत्वपूर्ण बात है। ये जब स्थिति बनती है तो इसमें निश्चित तौर पर दो चीज़ें आप देखें, जब बुध के साथ चंद्रमा की युति हो जाए या बुध के साथ राहु की युति हो जाए तो ये स्थिति ज़रूर मिलेगी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफाई करने लगेगा, और साथ में उसके दिल में ये आता रहेगा भाव कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। कारण अगर बुध नीचस्थ हुआ या बुध को किसी ने प्रभावित किया तो आपके माइंड में एक चीज़ आ जाएगी जिसे हम इनबैलेंस कहते हैं। वो कहाँ से पैदा होता है कि हाथ गंदे हैं, धो लूँ। दिन में 8-8 बार 25-25 बार मैंने लोगों को हाथ धोते देखा है। वो क्यों? वो इसलिए कि उनके दिमाग में रहता है मेरे हाथ गंदे हैं। अब ये साइकोलॉजिकल जो इनबैलेंस हुआ ये बुध की वजह से हुआ, क्योंकि हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। साथ में यहाँ चंद्रमा भी जुड़ा है। चंद्रमा अगर प्रभावित होगा बुध के साथ में तो ये निश्चित तौर पर आपकी ऐसी मानसिकता बना देगा कि आप सफाई के लिए पागल हो जाएं, या आपको ये लगेगा कि यार बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए मेरा घर, और बार बार आप उसको रीचेक मारते रहेंगे। तो ये जो परिस्थिति है ये यहीं से निकल कर आती है कि जब बुध और चंद्रमा की युति हो या बुध या चंद्रमा दोनों प्रभावित हों। और अगर देखिए ये सारी समस्याएं हम इसलिए नहीं कह रहे कि ऐसे लोग होते हैं या ऐसा करते हैं या इन्होंने ये प्रश्न पूछा, हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपकी पत्रिका में है तो आप निराश ना हो या आप परेशान ना हो। आप ये समझें कि इसे ठीक कैसे करना है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, और हर पत्रिका के लिए हर परिस्थिति में अलग अलग उपाय हैं। हम वहाँ पर एक उपाय या एक ही बात नहीं कह सकते कि सब लोग ये उपाय कर लें ठीक हो जाएगा। मुख्यतः सफाई का मतलब यहाँ पर क्या है? घर में साफ़ सफाई रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि घर में से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना। धूल मिट्टी जो पड़ी है उससे जो जर्म्स पैदा होने हैं साइंटिफिकली वो भी आप अपने घर को क्लीन कर रहे हैं। पर इससे बेहतर एक और चीज़ निकल कर आती है कि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप ये देख रहे हैं कि साहब कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे शुरुआती दौर में बोला श्रद्धा जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि साहब किसी के घर जाते हैं तो पता नहीं चम्मच कहाँ कटोरी कहाँ। अब ये क्या है? अव्यवस्था है, बेतरतीब है सारी चीज़ें। अब ये जो मिसमैनेजमेंट है ये उस व्यक्ति के जीवन में भी मिसमैनेजमेंट ले आती है। अगर आप देखें किसी व्यक्ति के घर में बहुत गंदगी है और मिसमैनेजमेंट है तो आप ये यकीन मान के चलिए कि वो बहुत ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर रहा होगा, बहुत सारी परेशानियों से घिरा होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं और उसी के कारण वो सारी अव्यवस्था और वो सारी चीज़ें उसके जीवन में भी उतर आई हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे बहुत अच्छी बात कहते हैं और उनकी मुझे बात बार बार याद आती है। कहते हैं जैसा कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा होता है वो अपनी लाइफ को भी वैसा ड्राइव कर रहा होता है। और मैंने आजमा के देखी ये बात, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर कोई रश ड्राइविंग करता है तो ज़िंदगी में भी बहुत जल्दबाज है वो, ये बात आप मान के चलिए। और बहुत स्लो चलाता है, बिल्कुल चलने को ही राजी नहीं है, तो वो जीवन में भी आलसी ही होगा। ये बात पक्की जान के रखिए। तो ये एक तारतम्य, एक सामंजस्य बनाने वाला व्यक्ति जो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग करता है वो आदमी भी परफेक्ट होगा। तो ये बात ज़रूरी है कि आप समझें। बाकी चीज़ें और नेचर की हम माने डिफ़ाइन कर सकते, पर इनसे हमें बहुत सारे सिम्टम्स पता लग जाते हैं और ये जानकारी हमें ये बता देती है कि ज्योतिष की गहराई क्या है, वो क्या क्या ढूंढ के निकाल सकते हैं हमारे जीवन में से। आप किसी भी समस्या पे चर्चा कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको ज्योतिष उसका उत्तर देगा। आपको समाधान मिलेगा, खाली उत्तर ही नहीं समाधान भी मिलेगा कि ये किन कारणों से ये समस्या आपके सम्मुख आ रही है। जी, अभी एक और प्रश्न इससे निकलता है, इन बातों से ज़रूर पूछूंगी। प्रीति जी से पहले बात कर लेते हैं। प्रीति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्ते पंडित जी से। बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए, लेकिन उससे पहले जिसके बारे में भी जानना चाहती हैं डेट ऑफ बर्थ बता दें। नमस्ते प्रीति जी, कितना बेहतर होगा अपने टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर लें, फ़ोन के माध्यम से बात करें। हमारे घर में अपने पति के बारे में पूछना चाह रही थी। डिटेल्स बताएं पति की। जी, मेरे पति की 16 अप्रैल 1976। समय नहीं मालूम है मेरे को उनका। जन्म स्थान कांकेर का है। कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं, क्या प्रश्न है? जी, अगर हम उनको कुछ भी काम वाम करते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और घर में बहुत कलेश वलेश रहता है इसके वजह से। जी देखिए, मैंने सबसे पहली बात तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम आपको उत्तर दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ख़ास तौर पे जो हम एक सफाई की बात कर रहे हैं उस पर एक महत्वपूर्ण अपने घर में ध्यान दीजिएगा। और ख़ास तौर पे आपका शयन कक्ष, जिसमें सबसे ज़्यादा हम देखें
कि ये जो फैमिलीज़ के बीच में, ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ के बीच में कलह के कारण बनता है, वो सबसे पहला आपका शयन कक्ष होता है। और उसमें ख़ास तौर पे आपका वो बेड कहाँ लगा है, किस दिशा में लगा है, इसकी महत्ता है। और उसके साथ साथ आपने क्या रखा हुआ है, क्योंकि वास्तु के कुछ नियम हैं, उनके विपरीत अगर आप करेंगे तो आपके लिए निश्चित तौर पर समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अपने बेड की सराउंडिंग में कोई वज़न ना रखें, जैसे सिर के साथ में कोई आपके अलमीरा ना रखी हो, किसी तरह का ड्रेसिंग टेबल वगैरह ना रखा हो। दूसरी चीज़ आप ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा कि घर में ख़ास तौर पे शयन कक्ष के अंदर किसी तरह की पेंटिंग्स ना लगाई हों आपने, कि जो मुझे यहाँ सूचना मिल रही है मैं उसी के आधार पे बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे ऐसी पेंटिंग्स जिसमें या तो कोई युद्ध या निराशावादी चित्र आता हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड से कहिए कि वो हनुमान जी की उपासना करें, और ख़ास तौर पे हनुमान जी के लिए 11 मंगलवार अगर चोला चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत उत्तम होगा। जी, इन उपायों को करिए, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। चाहें तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क कर सकती हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मेंबरशिप भी आप सभी लोग ले सकते हैं। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की मेंबरशिप है। 3 महीने और 6 महीने की जो लोग मेंबरशिप लेंगे उसमें 2 लोग आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं। 1 साल की जो लोग मेंबरशिप लेंगे उसमें 4 लोग आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि अपने दिल की बात तसल्ली बख्श तरीके से आप बता सकते हैं उस अंतराल में जितने महीने की भी आपने मेंबरशिप ली है। एक फ्री फाइल भी आपको दी जाएगी, और उसके बाद जीवन देखिए, जीना कितना आसान हो जाएगा। जो पहले जीवन इतना मुश्किलों से भरा हुआ है, इतने रोड़े उसमें लगते थे, वो सारे रोड़े ख़त्म हो जाएंगे, वो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। ज़रूर मिलिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था कि अब हमने शारीरिक सफाई की बात की, जो लोग इस तरीके का करते हैं, जिन्होंने अपनी दिनचर्या ही ऐसी बना ली है कि चलो आराम से उठे, खा लिया, आराम से हम चल रहे हैं, दिन बिता रहे हैं, टीवी देख लिया, फिर खा लिया, फिर चलो अब नहा लेते हैं। स्पेशली फॉर लेडीज़ जो घर की गृहिणी होती है, अगर उनका भी यही रवैया है, क्या क्या उनको किन किन, मतलब इसके जो हम कहेंगे कि हानियाँ जो होंगी इसकी, वो कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अब सबसे पहली बात, एक महिला नहा नहीं रही हैं और उनकी दिनचर्या यही है, तो ये इस स्थिति में सबसे पहली हानि क्या होती है? कारण है, आप अपने शरीर को नवग्रह और 12 भावों में विभाजित कर लीजिए। अब उसमें निकल के क्या आता है, ख़ास तौर पे स्नान से हमारा सूर्य और चंद्र प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब हम जल डालते हैं, चंद्रमा का कारक है, और जल डालकर हम अपने आप को साफ स्वच्छ कर कर सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य प्रसन्न होते हैं, दोनों चीज़ें बली हो जाती हैं। अब ये दोनों प्रभावित होते हैं। अब इससे क्या निकलेगा, एक तो आलस से बढ़ता चला जाएगा, शरीर के अंदर नए नए रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। और अगर इसके साथ में अगर ज्योतिषीय स्थिति हमें 2 चीज़ें और जोड़ दें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, जो लोग नाखून नहीं काटते हैं, अब उनको क्या मिलता है, शनि प्रभावित होना शुरू हो जाता है, घर में कलह शुरू हो जाएगी, धन हानि शुरू हो जाएगी। ये आप नोटिस करके रख लीजिएगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा, थोड़े दिन अपने बढ़ा के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं और जाके देखना है आपको। ये प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो मैंने खुद अपने जीवन में उतार के देखा है। दूसरी चीज़, अगर आप कई लोगों को देखते हैं कि साहब बाल नहीं कटवा रहे हैं, सिर के आगे बाल आ रहे हैं, आँखों पे आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अब वो भूतनाथ बने हुए हैं, पर उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि चलेगा, फैशन है, ट्रेंड है। हमारा ललाट के ऊपर अगर सूर्य की रेखाएं हैं, अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं और बाल आपको उससे ढक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए आपका भाग्य उदय बहुत मुश्किल से होगा, और ये कह लीजिए कि वो संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा ऐसा व्यक्ति। बहुत ही रेयर आप देखेंगे कि कोई फैशन के मारे ऐसा करता हो और उसके बाद भी सफल हो, क्योंकि उसकी कुंडली में ऐसा बल हो, पहले बात तो है कि वो चल रहा हो, पर उसके बावजूद भी वो जो प्राप्त कर सकता है उसे भी नहीं प्राप्त कर रहा। कारण क्या है कि उसने वो फैशन बना लिया है, अपने सूर्य को ही ढक लिया। अब सूर्य के आगे बादल आ जाएंगे तो आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? तो अपने ललाट को अगर आप ढक के बैठ गए तो आपको उससे बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है, और उससे जो हानियाँ होनी है मैंने आपको बताई दी। तीसरी चीज़ मैं इसमें और जोड़ दूँ, ख़ास तौर पे अब घर की सफाई को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं है, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। ग्रह कलह है, ये भी हम बता चुके हैं। हम यहाँ रोग कैसे उत्पन्न होते हैं ये ज़रा समझ लीजिए। मैंने कल भी इस विषय में बात करी थी कि ख़ास तौर पे अपनी किचन, जहाँ आपका भोजन पकता है, चूल्हे के नीचे मैं देखता हूँ माताएं बहनें बहुत सफाई नहीं करती हैं कई बार, और उसका नतीजा क्या होता है, वहाँ राहु प्रभावित हो जाता है, सूर्य प्रभावित हो जाता है, मंगल प्रभावित हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पेट के रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो कृपया अपने चूल्हे के नीचे से सफाई जरूर करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पता लगा नीचे इतनी मैल जमी है, उसे साफ़ नहीं कर रहे हैं आप। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बारीक हैं, और इनसे ही कई रोग उत्पन्न होते हैं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते चलते हैं और डॉक्टरों के धक्के खाते हैं।
इससे बेहतर है कि इन चीज़ों के महत्व को समझें और जीवन में सुख व्यतीत कर सकें। छोटी छोटी बारीकियां जिनका हमें ख्याल रखना है, छोटी छोटी सी बातें जिनका हमें ख्याल रखना है, उससे हम अपने बहुत से सारे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। और सारे ग्रह जीवन के हर हिस्से पर, हर बात पर इफेक्ट डालते हैं। चाहे हमारे जीवन में कोई भी बात हो, उसका एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण ज़रूर होता है। और इसीलिए हम रोज़ाना कुछ इस तरीके की बातें निकाल कर लाते हैं, कुछ इस तरीके के विषय आपके सामने रखते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, जैसे आज हमने सफाई पर बात करी, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर आप हो सकता है आपके सामने हो चीज़ें और अब आपको समझ में आया हो। तो इसीलिए इस कार्यक्रम की खासियत यही है, और आचार्य जी की भी यही खासियत है कि उनके माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार मुलाकात कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन रीजंस कुछ ऐसे छोटे छोटे हों, इन चीज़ों को ठीक करके आपके जीवन की प्रॉब्लम्स ठीक हो सके। तो ज़रूर मुलाकात करिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और अगर आप चाहें मेंबरशिप ले लें, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की। 3 और 6 महीने की जो लोग मेंबरशिप लेंगे उसमें 2 लोग मुलाकात कर सकते हैं, और 1 साल की जो लोग मेंबरशिप लेंगे उसमें 4 लोग मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक फ्री फाइल भी दी जाएगी। और दुबई में जो लोग भी हैं वो भी मुलाकात कर सकते हैं महीने में 1 बार। आचार्य जी दुबई आते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना होगा। इन सभी चीज़ों के लिए नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, स्टूडियो में आए, अमूल्य जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात। फिर हम जानेंगे ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में जो कि बहुत अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यदि आप एस्ट्रो मेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811 558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666। हमारा पता है 2/81 NWA क्लब रोड, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com।